स्वागत करता हूँ हमारे YouTube चैनल SM जूनियर पे। तो बच्चों आज मैं लेके आ गया आप लोग के लिए फिर से एक नया लेक्चर और एक फ्रेश लेक्चर। तो बच्चों जैसे कि हम लोग ने स्टार्ट किया था 7th स्टैंडर्ड का थर्ड लेसन HCF एंड, तो जैसे कि बच्चों हम लोग ने इस लेसन पे ऑलरेडी थर्ड 3 लेक्चर क्या किए बना लिए। ये होने वाला है हम लोग का बच्चों लेक्चर नंबर 4 और ये होने वाला है बच्चों हम लोग का प्रैक्टिस सेट 11। जैसे कि बच्चों हम लोग ने प्रैक्टिस सेट 10 ऑलरेडी सॉल्व किया और जो बेसिक क्वेश्चन थे HCF के LCM के बच्चों वो सब भी हम लोग ने देख लिया। HCF का मतलब क्या होता है, LCM का मतलब क्या होता है, ये भी हम लोग को जो प्रीवियस लेक्चर था बच्चों उसमें हम लोग ने ऑलरेडी इस टाइप के जो क्वेश्चन थे हम लोग ने उसके बारे में सारे क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर लिया है। तो बच्चों अभी तक अगर आप लोग ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाइए और उसे देखिए, और अगर बच्चों वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना अपने चैनल में। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। तो देखो बच्चों आज मैं लेके आ गया आप लोग के लिए प्रैक्टिस सेट जैसे कि मैंने बताया 11, ठीक है। उसमें जो कुछ टाइप के क्वेश्चन है हम लोग क्या करेंगे उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 है उसको रीड करता हूँ, उसको क्वेश्चन नंबर 1 को क्या करेंगे बच्चों जिसे समझेंगे, उसके बाद क्या करेंगे उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक है बच्चों। तो जैसे कि क्या है बच्चों, देखो फैक्टराइज द फॉलोइंग नंबर इनटू प्राइम। देखो हम लोग को कुछ नंबर दिया है बच्चों, हम लोग उसको क्या करना है फैक्टराइज करना, और मैंने बच्चों आप लोगों को अच्छी तरीके से फैक्टराइज करना ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में सिखा दिया है, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग को क्वेश्चन नंबर 1 दिया है 32, हम लोग क्या करेंगे बच्चों उसका फैक्टर निकालेंगे, ठीक है। तो बच्चों फैक्टर निकालने के बहुत सारे तरीके थे, लेकिन हम लोग ने लास्ट लेक्चर में किस टाइप के फैक्टर निकाले तो मैं आप लोगों को बताया था बच्चों 2 मेथड होते हैं, जैसे कि एक वर्टिकल मेथड और एक हॉरिजॉन्टल मेथड, ठीक है। तो आपके ऊपर बच्चों चॉइस है, वो आप लोग कौन से मेथड से भी कोई भी दोनों में से कोई भी मेथड से करो वो आप लोग के ऊपर है, ठीक है। तो हम लोग इधर यूज करेंगे बच्चों वर्टिकल मेथड, ठीक है। तो जैसे कि बच्चों में हम लोग क्या करते हैं, इसको पहले हम लोग ने देखा था बच्चों कि हम लोग क्या करते हैं जो भी क्वेश्चन करते हैं उसको ऐसे पहले 2 कॉलम बनाएंगे बच्चों, ठीक है। और इधर हम लोग लिख देते हैं जिसका हम लोग को फैक्टर निकालना, ठीक है बच्चों। अब जैसे कि मैंने बताया था बच्चों आप लोगों की जो हम लोग को नंबर दिया रहता है मैं उसको हम लोग क्या करते हैं चेक करते हैं कि वो नंबर कौन से नंबर से डिवाइड होता है, ठीक है। तो स्टार्टिंग नंबर हम लोग क्या करेंगे बच्चों 2 से। मैं देखूंगा बच्चों ये जो 2 है 2 से क्या बच्चों ये 32 डिवाइड होता है, अगर होता है तो फिर कितने टाइम्स में होता है हम लोग को वो लिखना रहता है, ठीक है। तो जैसे कि बच्चों 2 देखो 2 के टेबल में 36 आते हैं, सॉरी 32 आते हैं, मतलब कि 2 नंबर से क्या होगा बच्चों 32 डिवाइड होगा, ठीक है। तो जो नंबर से बच्चों डिवाइड होगा मैं वो नंबर कहाँ लिखूंगा, इधर लिखूंगा, ठीक है। अब कितने टाइम्स में बच्चों डिवाइड हो रहे हैं हम लोग वो देखेंगे। तो बच्चों 2 का 32 से बच्चों देखो ये 2 डिवाइड होगा तो कितने टाइम्स में होगा बच्चों 16 में, ठीक है। अगर मैं करूंगा 2 मल्टीप्लाई बाय 16 तो क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा, ठीक है। अब वापस से जो बच्चों हम लोग को नंबर आया है हम लोग को वापस से इस नंबर को चेक करना है कि ये नंबर वापस से कौन से नंबर से क्या होगा डिवाइड होगा। तो देखो बच्चों 16 वापस से 2 के नंबर से क्या होगा 2 नंबर से क्या होगा बच्चों डिवाइड होगा, ठीक है। तो 2 कितने टाइम्स में होते हैं बच्चों 16 कितने टाइम्स में आएगा बच्चों 2 8 जाए, तो जो जितने भी टाइम्स में आएगा बच्चों हम लोग उसको इधर लिखेंगे, ठीक है। अब देखो हम लोग को वापस से 8 मिल गया। अब हम लोग बच्चों देखो इसको हम लोग तब तक डिवाइड करते रहेंगे जब तक इसका जो क्या ये ना आ जाए 1 ना आ जाए, ठीक है। तो अभी 8 आया, अभी मैं क्या करूंगा बच्चों वापस से देखूंगा कि ये वापस से 2 के टेबल में क्या होता है आता है या नहीं, या फिर 2 नंबर से डिवाइड होता है या नहीं। तो 2 देखो बच्चों 8 क्या होता है 2 के टेबल में डिवाइड होता है, 2 4 जा 8 होगा। देखो बच्चों वापस से क्या आ गया 4 आ गया है, मैं करूंगा बच्चों 4 वापस से डिवाइड करूंगा, 4 कितने टाइम्स में आते हैं तो 2 से क्या होगा बच्चों 4 होगा, ठीक है। अब देखो वापस अभी क्या आ गया बच्चों 2 आ गया। अब 2 में देखूंगा 2 के टेबल में 2 आता है तो हाँ आता है 2 1 जा 2 आता है, तो इधर लिख दो क्या हो जाएगा 2 1 जा 2। तो देखो बच्चों इधर पे आगे हम लोग का जो फैक्टर था इधर पे लास्ट हम लोग में 1 तक लेके आ गया, बस इधर पे से हम लोग क्या कर देंगे स्टॉप कर देंगे। और देखो ये है बच्चों हम लोग का क्या फैक्टर, इसका 32 का बच्चों फैक्टर है, ठीक है। तो मैं इस फैक्टर को बच्चों ऐसे लिख देता हूँ, ये था हम लोग बच्चों 32 और मैं इसको ऐसे लिखूंगा बच्चों 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय कितने टाइम में बच्चों 5 नंबर्स 5, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। देखो बच्चों ये क्या है मेरा आंसर है, ठीक है। ये इसका फैक्टर एंड दिस इज बच्चों आंसर, ठीक है। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 क्या हो गया अच्छे से समझ में आ गया। हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, ठीक है। देखो अभी क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा है बच्चों हम लोग को, क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ दिख रहा है, क्या दिख रहा है हम लोग को देखते हैं। हम लोग पहले तो 2 कॉलम बना लेते हैं और इधर पे हम लोग क्या दिया 57। अब 57 बच्चों 57 का हम लोग को क्या निकालना है फैक्टर निकालना है, ठीक है। हम लोग देखेंगे 57 कौन से नंबर में आता है,
उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे। तो बच्चों 57 मतलब देखो लास्ट में जो इसका यूनिट प्लेस पे क्या है नंबर ऑड है, तो हम लोग सारे जो भी अगर हम लोग को क्या करना है बच्चों चेक करना है, तो हम लोग क्या करेंगे ऑड नंबर से चेक करेंगे कि ऑड वाले नंबर लेंगे और उसको डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, तो हम लोग को आंसर फटाक से मिल जाएगा। इवन नंबर से बच्चों ये जो 57 डिवाइड नहीं होगा, ठीक है, तो ऑड नंबर को क्या कर सकते हैं, ऑड नंबर ही डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए अब देखते हैं 57 है बच्चों। 57 आई थिंक बच्चों 3 के टेबल में आता है, ठीक है आता है, हम लोग को पता है 3 के टेबल में 57 आता है। कितने टाइम्स में कितने टाइम्स में आएगा बच्चों, 19 टाइम्स में आएगा, ठीक है, कितने टाइम्स में 19। और बच्चों 19 3 से क्या होता है बच्चों 57 भी होता है, हम लोग ऐसे भी पढ़ सकते हैं 19 3 से 57, या फिर 3 मल्टीप्लाई बाय 19 इज इक्वल टू क्या होगा 57, ठीक है। अब देखो बच्चों 19 जो है क्या है, प्राइम नंबर है, तो 19 किसी के भी टेबल से ये क्या बोलते हैं डिवाइड नहीं होता है, ठीक है बच्चों, वो खाली 1 से क्या होगा डिवाइड होगा। तो हम लोग 1 लिखें या फिर 19, देखो 19 बच्चों क्या है प्राइम नंबर है, इसका मतलब वो 1 के टेबल से डिवाइड होगा और वो खुद के टेबल से डिवाइड होगा। तो हम लोग इधर कैसे लिख सकते हैं बच्चों की 19 1 जा अगर हम लोग 19 करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये वापस से 19 ही आएगा, ठीक है। तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों। तो अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो टेक दिस, इसका हम लोग करते हैं नेक्स्ट। चलिए बच्चों अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। देखो बच्चों इसमें क्वेश्चन नंबर ऑलरेडी क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 है और उस क्वेश्चन नंबर 1 में आई थिंक बच्चों 6 7 क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन है कुछ, ठीक है। तो हम लोग को सारे क्वेश्चन क्या करने बच्चे ऐसे फैक्टर निकाले उनके, बस और कुछ नहीं करना इस प्रैक्टिस सेट में। ये प्रैक्टिस सेट बहुत ही आसान है और बहुत ही सिंपल है, तो इसीलिए आप लोग वीडियो लास्ट तक देखना ताकि आप लोगों को वीडियो अच्छे से समझ में आए, लेक्चर अच्छे से समझ में आए बच्चों, ताकि आप लोगों को भी जो डाउट हो वो आप लोग का डाउट क्या हो सब क्लियर हो जाए, ठीक है। तो बस बने रहिए इसी तरह हमारे वीडियो में। तो चलिए बच्चों हम लोग क्या करते हैं, हम देखते हैं हम लोग को थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है, 23 दिया है। अब हम लोग को देखना है कि 23 का फैक्टर क्या होगा, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। तो मैं लिख देता हूँ इधर, जैसे कि बच्चों हम लोग इधर 2 कॉलम बनाते हैं, तो मैं बना देता हूँ 23, ठीक है। अब बच्चों 23 देखो क्या है, पहले तो ऑड नंबर है, मतलब इसका मतलब क्या होगा 3 जो भी नंबर से वो डिवाइड होगा तो क्या होगा ऑड होगा। बट बच्चों एक चीज और हम लोग को देखना है कि 23 देखो बच्चों आप लोग कोई भी नंबर ले लो, कोई भी नंबर ले लो, तो 23 किसी के भी नंबर से डिवाइड नहीं होता है, क्योंकि बच्चों 23 क्या है प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर बच्चों सिर्फ 1 और खुद के टेबल से ही डिवाइड होता है। इसका मतलब जो इसका फैक्टर होगा बच्चों वो क्या आएगा, आप लोग फटाफट बता दो एकदम जल्दी जल्दी। चलो देखो इसका फैक्टर क्या आ जाएगा फिर 23 और ये क्या आ जाएगा बच्चों 1, ठीक है। 23 1 जा 23, तो इसका मतलब बच्चों इसका जो आंसर होगा, इसका जो बच्चों आंसर होगा वो क्या होगा, इसका आंसर होगा 23 मल्टीप्लाई बाय 1, ये होगा बच्चों इसका आंसर, ठीक है। बहुत ही सिंपल था ना बच्चों। चलिए बस बाकी के सब जो भी जितने भी बच्चों क्वेश्चन है ना, इसमें सारे के सारे इसी टाइप के क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। मैं इधर कॉलम बना लेता हूँ बच्चों 150 एंड उसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि ये कौन से नंबर से डिवाइड होगा, ठीक है। तो देखो बच्चों 150 है, पहले हम लोग चेक करेंगे 2 से क्या 150 डिवाइड होता है, तो हाँ होता है 2 से 150 डिवाइड होगा, ठीक है। तो देखो बच्चों इधर मैं लिखूंगा 2, इस नंबर से क्या होगा 150 डिवाइड होगा, और कितने टाइम्स में डिवाइड होगा बच्चों वो अब हमें बताना है। तो देखो कितने टाइम्स में डिवाइड होगा 75, ठीक है। 75 टाइम्स में क्या होगा 2 मल्टीप्लाई 75 क्या हो जाएगा बच्चों 150 हो जाएगा। अब हम लोग को क्या करना है बच्चों, फटाफट दूसरा जो है हम लोग को वो देखना है कि ये जो बच्चों 75 है अब वो कौन से नंबर से डिवाइड होगा। तो देखो यूनिट प्लेस पे क्या है बच्चों ऑड नंबर है, ठीक है। तो हम लोग क्या लेंगे ऑड नंबर से चेक करेंगे, ठीक है। तो देखो 3 से 75 डिवाइड होगा, 3 10 जा 30 60 एंड 50, यस बच्चों 3 से भी क्या होगा ये जो 75 डिवाइड होगा, कितने टाइम्स में होगा फटाफट, कितने टाइम्स में होगा 25, कितना आ जाएगा बच्चों इधर 3 एंड हियर इज क्या हो जाएगा बच्चों 25 टाइम्स में क्या हो जाएगा 3 के टेबल में 75 आएगा, ठीक है। अब बच्चों अब जो नेक्स्ट है अब क्या होगा हम लोग को देखना है 25 कौन से टेबल में आता है। 25 बच्चों 5 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में नहीं आएगा, ठीक है। 3 के टेबल में 24 आता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं 25 किसके टेबल में आएगा, 25 आएगा 5 के टेबल में,
ठीक है। तो हम लोग इधर क्या लिखेंगे बच्चों 5 एंड इधर क्या आ जाएगा बच्चों 5। बच्चों 5 किसके टेबल में आएगा 5 के टेबल में आएगा, तो इधर भी क्या आ जाएगा बच्चों 5 ठीक है। हो जाएगा बच्चों 5 5 25 3 मल्टीप्लाई बाय 25 75 एंड दिस इज, तो हम लोग इसका लिख देते हैं फैक्टर बच्चों। क्या आ गया देखो ये इसका फैक्टर, क्या है फैक्टर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 और ये है इसका फैक्टर, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये जो थर्ड और फोर्थ वाला जो क्वेश्चन है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर आप लोग कोई स्क्रीनशॉट लेना है बच्चों तो टेक दिस, उसका हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है हमें बच्चों। जो फिफ्थ क्वेश्चन नंबर 5 है क्या है 260 एंड क्वेश्चन नंबर 6 क्या है बच्चों 208। अब हम लोग को ये दोनों नंबर का वापस से बच्चों क्या निकालना है, वही निकालना है जो हम लोग ने पिछले 4 क्वेश्चन का निकाला। क्या निकाला बच्चों फैक्टर निकाला। तो हम लोग को इस 2 क्वेश्चन का भी क्या निकालना है फैक्टर निकालना है। तो फटाफट से चलिए हम लोग क्या निकालते हैं फैक्टर निकालते हैं, ठीक है। तो देखो बच्चों क्या दिया है 260, ठीक है। फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे बच्चों 2 कॉलम खींचेंगे, चलो हम लोग ने खींच दिया। अब हम लोग लिख देंगे इधर पे क्या लिखेंगे बच्चों 216। अब हम लोग देखेंगे बच्चों वही चीज क्या देखेंगे 216 कौन से नंबर से डिवाइड हो रहा है। फर्स्ट बच्चों हम लोग लेंगे 2 के बाद अगर 2 से नहीं होगा तो 3 से नहीं होगा तो 4, स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे बच्चों हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए क्या करते हैं इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखो 216 बच्चों किससे होगा 2 से डिवाइड होगा, ठीक है चलो होगा बच्चों कंफर्म होगा। अब इसको हम लोग डिवाइड करते हैं तो बच्चों कितना आ जाएगा देखो 108, ठीक है। अब 108 वापस से 2 से होगा, जी हाँ होगा 108 वापस से 2 से होगा तो कितना आ जाएगा बच्चों 54, ठीक है। अब देखेंगे बच्चों 54 क्या वापस 2 से डिवाइड होगा, तो जी बिल्कुल होगा बच्चों 2 से डिवाइड। क्या आ जाएगा बच्चों देखो 2 से डिवाइड अगर हम लोग करेंगे तो इसका कितना बच जाएगा बच्चों फटाफट कितना बच गया 27 बच गया, ठीक है। अब हम लोग को देखना है बच्चों जो 27 है, ठीक है, जो 27 है वो बच्चों जो 27 है बच्चों वो कौन से टेबल में आता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं 27 बच्चों हम लोग को पता है 27 2 में तो नहीं आएगा, किसमें आएगा बच्चों 3 में। 3 कितने टाइम्स में आएगा बच्चों 3 हम लोग देखिए तो 3 के टेबल में आएगा बच्चों कितने टाइम्स में 3 9 जा 27, ठीक है। अब हम लोग को देखना है बच्चों जो 9 है, जो हम लोग का बच्चों 9 है वो कितने टाइम्स में आएगा, तो वापस से 3 में आएगा बच्चों, बट कितने टाइम्स में आएगा 3 3 जा क्या हो जाएगा बच्चों 9। अब लास्ट बच्चों देखो अब हम लोग को एक चीज और फिर एक बच गया खाली, हम लोग को क्या करना है देखना है कि 3 जो है वो कौन से टेबल में आएगा, ठीक है। हम लोग को पता है 3 बच्चों 3 के टेबल में ही आएगा, तो इधर लिख दो 3 और इधर क्या आ जाएगा बच्चों 1 3 बन जा 3। आई होप आप लोग को दिख गया होगा बच्चों कि हम लोग ने इसका जो फैक्टर है निकाल दिया, ठीक है। चलो इसका सिंपल सा जो आंसर है हम लोग वो भी लिख ही देते हैं बच्चों। इधर लेके आएगा देखो 2 मल्टीप्लाई 2 3 मल्टीप्लाई 3। देखो बच्चों ये क्या है मेरा 216 का फैक्टर। बहुत ही सिंपल था बच्चों, बस आप लोग को स्टेप बाय स्टेप जैसे हम लोग को सॉल्व करते हैं हम लोग इसे सॉल्व करना है, आप लोग को आंसर फटाफट मिलते जाए, ठीक है। अब हम लोग बच्चों आगे बढ़ते हैं। आगे जो हम लोग का है 208, ठीक है। अब 208 का हम लोग क्या निकालेंगे इसी टाइप में फैक्टर निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए क्या करते हैं फटाफट इसका तो निकाल देते हैं हम लोग। तो जैसे कि हम लोग इसको पहले निकाल देंगे कॉलम में डिवाइड, इधर क्या आ जाएगा बच्चों 208, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे 208 जो 2 के टेबल में आता है, तो हाँ आता है, तो इधर लिख दो बच्चों 2 कितने टाइम्स में आएगा बच्चों 104 टाइम्स में आएगा, ठीक है। अब वापस हम लोग देखेंगे बच्चों 104 2 के टेबल में आता है, तो हाँ 2 के टेबल में 104 वापस आता है, ठीक है। इधर लिख दो 2 और इधर क्या हो जाएगा बच्चों 50 एंड देयर इज 2, ठीक है। 100 का हाफ बच्चों 50, 2 का हाफ कितना हो जाएगा, सॉरी 4 का हाफ 2, कितना हो गया बच्चों 52, ठीक है। अब वापस से 52 बच्चों किसके टेबल में आएगा 2 के टेबल में आएगा, ठीक है। हम लोग लिख देते हैं इधर पे क्या आ जाएगा 2 और बच्चों इधर पे आ जाएगा 25 एंड 1 26, 50 का हाफ बच्चों 25 एंड 2 का हाफ 1, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं फटाफट।
26 कितने टेबल में आएगा बच्चों? 26 भी 2 के टेबल में आएगा। चलो हम लोग 2 से डिवाइड कर देते हैं, क्या आ जाएगा 2 एंड इधर बच्चे का आ जाएगा 13। अब देखो बच्चों 13 क्या है? प्राइम नंबर है और 13 किसी के भी टेबल से डिवाइड नहीं होगा, वो खुद के टेबल से क्या होता है? डिवाइड होता है। इधर हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों? 13 1 जा 13। तो देखो बच्चों ये था हम लोग का 208 का आंसर। तो हम लोग इधर लिख देते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 13। तो दिस इज द बच्चों 5th एंड 6th का आंसर। ठीक है, आई होप आप लोग अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो टेक दिस, उसके बाद हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो बच्चों अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो जैसे बच्चों हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 6 तक किया एज इट इज, वैसे हम लोग को क्वेश्चन नंबर 7 करना है, क्वेश्चन नंबर 8 करना है, क्वेश्चन नंबर 9 करना है एंड क्वेश्चन नंबर 10 करना है। ठीक है, इसमें टोटल बच्चों 10 क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन हम लोग पूरा सॉल्व करेंगे बच्चों, एक भी बाकी नहीं रखेंगे। आप लोग को अगर एक में भी डाउट हो तो बस हम लोग को क्या करना है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। आप लोग का कमेंट पढ़ के और बच्चों जो क्वेश्चन का डाउट होगा वो क्वेश्चन आप लोग को वापस से समझाऊंगा। ठीक है, इसीलिए बच्चों आप लोग वीडियो लास्ट तक देखना, लास्ट तक बने रहना। वीडियो को पोस्ट बिल्कुल मत करना बच्चों, वरना बीच का जो कंटेंट होगा, जो बीच का हम लोग का जो क्वेश्चन का जो एक्सप्लेनेशन होगा वो आप लोग का क्या हो जाएगा? छूट जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए लास्ट तक बने रहिए। चलो हम लोग देखते हैं हम लोग का क्वेश्चन नंबर 7। तो जैसे कि बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं, जैसे कि हम लोग क्या करेंगे? 2 कॉलम ड्रॉ करेंगे, इधर लिख देंगे 765 765, उल्टा नंबर हो गया। अच्छा 765। ठीक है, अब हम लोग क्या देखेंगे कि 765 क्या बच्चों 2 के टेबल में होगा? फैक्टर निकाल रहे हैं ना हम लोग, तो देखेंगे चेक करेंगे कौन सा नंबर से डिवाइड होता है। तो देखो बच्चों 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, बिकॉज क्या है बच्चों? ठीक है, क्या है? 5 है, तो 5 के टेबल में 2 नहीं। ठीक है, जो ऑड नंबर है तो हम लोग को ऑड नंबर क्या होगा बच्चों? हम लोग ऑलमोस्ट क्या करेंगे? ऑड नंबर से चेक करेंगे। ठीक है, किसी किसी इवन नंबर में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। ठीक है, लेकिन ऑड नंबर चेक करेंगे तो ऑलमोस्ट आ ही जाएगा। ठीक है, तो 2 के टेबल में तो बच्चों ये 765 डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? 3 देखेंगे। ठीक है बच्चों, अब हम लोग क्या करेंगे? 3 के टेबल में बच्चों डिवाइड होगा क्या? चलो हम लोग देख लेंगे, इधर लिख देते हैं हम लोग 3 और इधर क्या आ जाएगा फिर बच्चों? 3 कितने टाइम्स में डिवाइड होगा हम लोग इधर चेक कर लेते हैं। चलो फटाक से 765 ये हो गया 3 3 2 जब बच्चों हो जाएगा 6, इधर बच गया 1 6 3 5 जब 15 ये 5 और बच्चों इधर क्या बच गया? फिर हम लोग का 1 एंड 5 ये भी 5 हो गया। देखो बच्चों क्या बच गया? इधर पे हम लोग को क्या मिल गया? 255। वेरी सिंपल। चलो इधर लिख दो 255। ठीक है, मिल गया हमें 255। अब हम लोग देखेंगे बच्चों की 255 कौन से नंबर में आ रहा है। ठीक है, मैं डिवाइड रफ कर देता हूँ, आप लोग वीडियो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट लेना अगर आप लोगों को नीड होगा तो। ठीक है, अब देखेंगे बच्चों 255 कौन से टेबल में आएगा। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे? 255 को डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, किसी भी नंबर से अगर हो गया तो फिर हम लोग को क्या हो जाएगा? वो फैक्टर मिल जाएगा। ठीक है, क्या करते हैं अब इसका 255 का वापस से निकालते हैं। तो देखो बच्चों वापस से 255 आई थिंक बच्चों 2 में तो नहीं आएगा, 3 से चेक करते हैं हम लोग। चलो इधर 3 से लिख देते हैं, 3 से चेक करेंगे और हाँ हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा? ये 8 एंड देन 24 इधर 5 ये 5 यस बच्चों ये क्या हो जाएगा? 3 से वापस डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इधर हम लोग लिख देते हैं 3 एंड इधर क्या हो जाएगा बच्चों? 85। अब चलो ये हो डिवाइड को रफ कर देते हैं। आप लोगों को होगा तो स्क्रीनशॉट ले लेना है इसका बच्चों, आप लोगों को डिवाइड मिल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग को देखना है जो 85 बच्चों वो वापस से 3 के टेबल में आता है क्या? तो देखो 3 और 20 60 हो जाएगा एंड बच्चों बच गए 25 तो नहीं आएगा बच्चों, 3 के टेबल में ये नहीं आएगा। ठीक है, 3 के बाद और नंबर क्या है बच्चों? 5 है, 4 के टेबल में तो नहीं आएगा बच्चों, 84 5 नहीं आता। ठीक है, 3 के टेबल में अब हम लोग 5 देखेंगे, 5 के नंबर से क्या डिवाइड होता है? तो बच्चों 5 10 जा 50 एंड रिमेनिंग बच गया 35 एंड 7 होगा बच्चों। चलो हो जाएगा, इधर क्या आ जाएगा बच्चों? 5 एंड इधर क्या आ जाएगा? 17। ओके ठीक है, यह क्या आ गया बच्चों? 17। अब 17 जो है बच्चों वो क्या है? प्राइम नंबर है। ठीक है, तो 17 क्या होगा बच्चों? एज इट इज यही आएगा 17 और क्या है? प्राइम नंबर। इसका मतलब क्या होगा बच्चों? 17 खुद के टेबल से ही डिवाइड होगा। ठीक है, तो हम लोग इधर लिख देते हैं 17
1 जा 17। तो देखो ये क्या है, इसका फैक्टर हमें मिल गया। ठीक है, तो इधर लिख देता हूँ बच्चों 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 17। ठीक है, ये क्या है हम लोग का आंसर। और जो हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, सेम एज इट इज जैसे हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 3 किया वैसे हम लोग को करना है क्वेश्चन नंबर 8। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, फटाफट इसको सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, मैं 2 कॉलम ड्रॉ कर देता हूँ बच्चों, इधर लिख देता हूँ 3 42। चलो इसको क्या करते हैं हम लोग, डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो चलो बच्चों पहले हम देखेंगे 2 से होता है क्या, तो 2 से होगा बिकॉज बच्चों इवन नंबर है लास्ट में, तो इसका मतलब 2 से होगा। तो इधर लिख दो बच्चों क्या आएगा, ये 2। और इधर कितना बच गया बच्चों, 1 एंड 50 प्लस 21 171। ठीक है, चलो ये आ गया हम लोग। हाँ, अब हम लोग देखेंगे 171 कौन से नंबर से डिवाइड होगा बच्चों। अब हम लोग देखेंगे 171। ठीक है, तो हम लोग को 2 मिल गया। अब 2 देखो बच्चों, अब मुझे नहीं लग रहा 2 के टेबल से क्या होगा, ये 171 डिवाइड होगा। ठीक है, तो हम लोग चेक करेंगे 3 से। 3 से डिवाइड करके देखते हैं कितना हो जाएगा बच्चों, 52। ठीक है, आ जाएगा 10 5। इसको हम लोग बच्चों से डिवाइड कर लेते हैं अगर हम लोग को कंफ्यूजन है कुछ। चलो बच्चों इसको हम लोग डिवाइड करके देख लेते हैं कि 3 से ये क्या होगा, डिवाइड होगा कि नहीं होगा, क्योंकि 2 से नहीं होगा, नहीं होगा बच्चों, क्योंकि इधर क्या है लास्ट में ऑड नंबर है, ऑड नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, इधर क्या आ जाएगा बच्चों 5, ये क्या हो जाएगा 50, देन इधर 2 बच गया, ये 1 बच गया बच्चों, और इधर क्या आ जाएगा 7। ठीक है, चलो ठीक है, ये क्या आ गया 57 कितने 3 के टेबल में। हाँ, अब वापस से बच्चों 3 से ये डिवाइड होगा, कितने टाइम्स में होगा, 3 के टेबल में आएगा 19। एंड फिर से बच्चों ये 19 क्या है, प्राइम नंबर है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, खुद के टेबल से डिवाइड होगा। ठीक है, काफी आसान था बच्चों, आप लोगों को बस खाली अच्छे से देखना है, चेक करना है नंबर को डिवाइड करके। अगर डायरेक्ट नहीं आ रहा है तो आप लोगों को चेक करना है नंबर डिवाइड करके। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये जो क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10, जो इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। चलिए बच्चों, अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों काफी छोटा है, ज्यादा हम लोग को स्ट्रेस लेना या जरूरत लेने की वो नहीं है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस खाली हम लोग को वो एक नंबर ढूंढना है जिसमें ये क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हम लोग को जो क्वेश्चन क्या दिया है 9 को बच्चों 377। ठीक है, 377 बच्चों किस नंबर से डिवाइड होगा, 377 13 से डिवाइड होगा। किससे होगा बच्चों, 13 से, 13। और ये किससे डिवाइड होगा बच्चों, 29 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो 13 से बच्चों 377 13 से डिवाइड होगा, कितने टाइम्स में होगा बच्चों, 29 टाइम्स में क्या होगा, और जो 377 वो डिवाइड होगा। ठीक है, अब देखो बच्चों 29 जो है क्या है, प्राइम नंबर है, वो किसी भी टेबल में नहीं आएगा। इसका मतलब क्या होगा बच्चों, खुद के नंबर से क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो इधर क्या आ जाएगा बच्चों, 29 1 जा 29। बस इसका फैक्टर बच्चों इतना ही है, तो हम लोग इधर लिख देते हैं फटाक से 13 मल्टीप्लाई बाय 29। ये हम लोग आ गया बच्चों आंसर। ठीक है, अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 भी इसी तरीके से बहुत ही छोटा है। ठीक है, तो आप लोग बस बने रहिए और देखते रहिए वीडियो। तो बच्चों मैं इधर पे भी क्या करते हैं, हम लोग इधर 2 कॉलम बना लेते हैं। क्या दिया आंसर हम लोग को 559। ठीक है, चलो 559 किससे डिवाइड होगा बच्चों, तो 559 होगा डिवाइड किससे, 559 होगा बच्चों 33 से, सॉरी 33 बोल रहा हूँ मैं, और 13 से डिवाइड होगा। कितने टाइम्स में डिवाइड होगा बच्चों, 43 टाइम्स में डिवाइड होगा। आप लोगों को कोई डाउट आ रहा है तो बच्चों आप लोग डिवाइड करके देख सकते हो। ठीक है, आप लोग का एग्जैक्ट आंसर यही मिलने वाला है। ठीक है, तो देखो कितने टाइम्स में होगा, 43 टाइम्स में। अब बच्चों 43 क्या है, प्राइम नंबर है, 43 किसी भी टेबल में नहीं आएगा। इसका मतलब 43 क्या करेगा बच्चों, खुद के टेबल से ही डिवाइड करेगा। तो देखो बच्चों ये है मेरा आंसर, क्या आ गया, 13 मल्टीप्लाई बाय बच्चों 43। तो आई होप बच्चों आप लोग को ये जो क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 काफी सिंपल लगा होगा, क्योंकि काफी छोटा है। ठीक है, तो आई होप आप लोग अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, तो अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो टेक दिस। तो बच्चों आज का ये जो लेक्चर था हमारा प्रैक्टिस सेट 11, जिसके हम लोग ने सारे क्वेश्चन किए, टोटल 10 क्वेश्चन थे, 10 के 10 हम लोग ने सॉल्व किया।
सारे क्वेश्चन में हम लोग को निकालना था बच्चों, फैक्टर निकालना था, ठीक है। और जितने भी बच्चों फैक्टर निकले हैं वो सारे के सारे क्या है बच्चों, प्राइम नंबर वाले फैक्टर आए हैं, सारे के सारे बच्चों प्राइम नंबर आए थे। तो सर आप लोग इधर में भी देख सकते हो, जो आप लोग वीडियो पोस्ट करके भी आंसर देख सकते हो। जो भी नंबर हम लोग को फैक्टर मिले हैं वो क्या मिले हैं, सारे प्राइम नंबर मिले हैं। आप लोग इधर देख सकते हो, जो 13 है, जो 29 है, वो मेरे क्या है, सारे प्राइम नंबर। इधर पे भी देख सकते हो 13, 43 सब बच्चों क्या है, प्राइम नंबर है। इसके पहले भी जो 8 क्वेश्चन थे उसमें भी जो भी फैक्टर आएंगे बच्चों, सारे के सारे क्या है, प्राइम फैक्टर आए होंगे। क्योंकि हम लोग को इधर बोला ही था बच्चों, हम लोग को एक तो क्या बोला, प्राइम फैक्टर हम लोग को निकालना था, जो हम लोग ने निकाल लिया, ठीक है बच्चों। तो अब हम लोग का ये लेक्चर इधर पे क्या होता है बच्चों, स्टॉप होता है, लेक्चर इधर पे खत्म होता है। आई होप आप लोग को बहुत मजा आया हुआ ये लेक्चर हम लोग को पढ़ के, ये लेक्चर आप लोग को देख के, हम लोग को पढ़ के बच्चों। अगर आप लोग को कोई भी जरा सा भी डाउट हो तो आप लोग क्या करना, कमेंट करना, मैं आप लोग का जो डाउट होगा बच्चों सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और बच्चों अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स में। हम लोग मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।